जय हिंद दोस्तों। समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं या ऐसे लोग सामने आते रहते हैं जिनके आने से पूरे समीकरण बदल जाते हैं सोसाइटी के। जो लोगों की सोच रहती है, जो लोगों की थिंकिंग रहती है, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, वो सभी कुछ चेंज हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जून के महीने में 2020 में। उसी घटना ने लोगों की आंखों को खोल दिया और जो लोगों की सोच है उसको बहुत हद तक क्लियर कर दिया कि भाई हमें आखिर क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं उनका क्या इम्पैक्ट हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है और किस तरीके से हम लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीक़ों से। अब हालांकि इसमें ये बात भी आती है कि भाई आप लोग ब्रेन वॉश होने के लिए क्या खुद जाते हो या सामने वाला आपको धक्का मारता है। तो जो हम लोग एग्रेसिव मार्केटिंग जिस चीज़ को कहते हैं वो कहता है, वो उसका मतलब होता है धक्का मार देना। मतलब आपके सामने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की जाएगी, आपको इतना ज़्यादा पुश किया जाएगा कि आपके दिमाग में सिर्फ एक उसी चीज़ को देखने की इच्छा बार बार होती रहेगी। कई ऐसी मूवीज़ और कई ऐसे टीवी शोज़ आते हैं, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि अगर आपने गलती से उस चीज़ को सर्च कर लिया अपने गूगल पे या कहीं भी अपने मोबाइल पे आपने उस चीज़ को सर्च कर लिया, तो उसके बाद आपको उस चीज़ के इतने ऐड आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार मैंने आखिर उस चीज़ को सर्च ही क्यों किया। अब सुशांत की मौत को करीब करीब 4 महीने होने जा रहे हैं। पिछले 4 महीनों में कई चीज़ें हमने देखी और लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं हुआ, इस बात का प्रमाण आपको इसी बात से मिल जाएगा कि पटना में अभी एक और प्रोटेस्ट देखने को मिला उनके इंसाफ के लिए, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। तो प्रोटेस्ट कितना ठंडा हुआ है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। प्लस कुछ डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि कल ईडी ने जो राब्ता के डायरेक्टर थे उनके घर पे छापा मारा, पैसों के लेन देन के रिलेटेड कुछ काम था उसको लेकर उन्होंने छापा मारा है। प्लस सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कल खुलासा किया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करी है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर सुधीर जो थे, जो कि एम्स के हेड थे उस टाइम पे, जिसने कि सुशांत की फॉरेंसिक जांच की पूरी डिटेल निकाली थी, मेडिकल जांच की, उन्होंने बिना किसी संज्ञान के, बिना किसी नोटिस के, सिलेक्टिव मीडिया के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी अंदर की जाँच एजेंसियों की वो पूरी शेयर करी थी। तो अब आने वाले समय में उनके ऊपर और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और इसी तरह की खबरें अब निकल के सामने आ रही हैं। देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे ही सही पर हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन आज के सिनेरियो में जो सबसे बड़ी जो बात मैं ये कहूँगा निकल के जो सामने आई है, जिसने कि लोगों की आंखें खोलने का काम किया है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जो हमारे सामने भी चल रही हैं, जो चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं, इन चीज़ों को अगर हम छोड़ भी दें तो जो चीज़ें हमारे सामने उठ के आई हैं, जैसे कि जो फिल्म स्टार्स जिनको कि हम ब्लाइंडली फॉलो करते थे, जिनको हम अपना आइडल मानते थे, बचपन से उनको देख के हम बड़े हुए कि भाई नहीं ऐसे होना चाहिए, जीना ऐसे चाहिए, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, जिन चीज़ों को हम देख के बड़े हुए, जब 4 महीने तक ऐसे लोगों ने सुशांत के मामले में कुछ बोला नहीं, या फिर जो बॉलीवुड में जो गंदगी फैली हुई है, जो हम ड्रग्स की बात करते हैं, जो एनसीबी ने जिसको चीज़ को प्रूव किया है, उसको लेकर जब किसी ने कुछ नहीं बोला, तो वही एक मेन कारण था कि लोगों का गुस्सा इन लोगों के प्रति बढ़ गया। अब सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, वैसे तो ये सभी का अपना अपना पर्सनल एजेंडा है कि कौन प्रोडक्शन हाउस कौन सी मूवी को रिलीज़ करने जा रहा है। अब कुछ दिनों में सारे थिएटर्स ओपन होने वाले हैं, हालांकि कुछ गाइडलाइंस है उसकी किस तरीके से उनको ओपन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अब पुरानी मूवीज़ को दोबारा रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत की आई थिंक केदारनाथ, शुद्ध देसी रोमांस, ये कुछ मूवीज़ शामिल हैं। और दिल बेचारा को भी रिलीज़ करने की बात चल रही है, हालांकि उसको रिलीज़ किया नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देखते हैं वक्त क्या लाता है हमारे सामने। लेकिन इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मूवीज़ को अब पुरानी मूवीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है, जिससे कि जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको एक बार फिर से टच किया जा सके। अब पब्लिक को यहाँ पे टच करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपने पास्ट में अभी जो कुछ समय गया है, आपने उसमें सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जहाँ पे कि पूरा देश चाह रहा था, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के काम को पसंद करता है, जो उनकी मूवीज़ को देखता था, वो चाह रहा था कि बॉलीवुड के कलाकार आके कुछ तो बोले इसके सपोर्ट में। उनके साथ का एक बंदा गया है जो कि परेशानी में था, उसने अपनी जान ले ली या जो भी कुछ हुआ उसके साथ, मर्डर हुआ, जो भी कुछ हुआ, ठीक है। लोग ये चाह रहे थे कि बस आप लोग इस चीज़ को एड्रेस करो, आप लोग इस चीज़ को बोलो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पब्लिक सही है, जो पब्लिक इसको बोल रही है ये मर्डर एक्यूज्ड है और ये यहाँ पे किसी ना कुछ फाउल प्ले है, तो आप इस चीज़ को लेकर इस चीज़ को बोलो, जिससे कि जो कॉमन पीपल है उनकी बात को दम मिल सके, उनकी बात को आवाज़ मिल सके एक बड़े मंच की। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। खैर सब ने फिर सोचा कि भाई ठीक है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं,
लेकिन फिर उसके बाद एक खिलाड़ी हैं, उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली थी, तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया सिंपैथाइज़ करने के लिए। हालांकि वो स्क्रिप्टेड वीडियो था जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो उस वीडियो को देखने के बाद लोगों को समझ में आ गया कि नहीं यार, ये तो बड़ी हाई लेवल की हिपोक्रेसी है। इनकी खुद की बात जब सामने आ रही है, इनकी खुद की मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो ये हाथ जोड़ के हमारे सामने आ रहे हैं। अब जब वो चीज़ भी फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद कई सारे प्रोडक्शन हाउस और कई सारे लोग अब मिल के मीडिया के पीछे पड़ गए हैं। उस मीडिया के पीछे जिससे सुशांत सिंह राजपूत का केस और पालघर में जो साधुओं की लिंचिंग हुई थी उसका केस उठाया और लोगों के सामने लाया कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो अब ये सारे हाउसेस मिलके उनके खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, उनको कोर्ट में लेके गए हैं, वहाँ पे पूरा केस लड़ा जाएगा, डिफेमेशन वगैरह के मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। तो अब इसमें से कुछ नाम मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने केस फाइल किया है और किस तरह से उनकी भूमिका रही थी। सबसे पहला नाम तो है भट्ट प्रोडक्शन का। अब ये वही भट्ट साहब है जिनका एक स्टेटमेंट आया था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो था वो परवीन बाबी जैसा हो गया था और वो कुछ पागलों जैसे टाइप की हरकतें होने लगी थी, हेल्यूसिनेशन टाइप का होने लगा था, फालतू की बातें करने लगे थे। इन्हीं के आगे सुचित्रा करके नाम है उनका, उन्हीं ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था। हालांकि वो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया फेसबुक पे से, जिसमें उन्होंने इस बात को एड्रेस किया था कि किस तरीके से रिया को कहा गया था कि भाई इससे दूर रहो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है भविष्य में। एक नाम तो ये है जिन्होंने केस फाइल किया है। दूसरा नाम आता है सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस का। अब सलमान खान के ऊपर नाम इसलिए भी आया क्योंकि सलमान खान को लोग शुरुआत से, पहली बात तो देखिए फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन इनसे भी उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई ये इंसान भी सामने आके कुछ तो बोलेगा, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। और फिर कई सारी बातें ऐसी निकल के सामने आई, ये सारी बातें इंटरनेट पे मौजूद हैं, कई सारी बातें ऐसे निकल के आई जो इसके ऊपर इनको एड्रेस करना था। अगर आप सही हो तो आपको पब्लिक से बोलना चाहिए कि नहीं यार ये जो चीज़ें हैं ये गलत है। अब आप बिग बॉस में जाके सोचते हो कि आप एक इनडायरेक्ट तंज मार के चीज़ें क्लियर कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी क्लियर इन वॉट यू आर सेइंग, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगला नाम आता है आमिर खान का। आमिर खान की बेटी ने अभी हाल ही में एक पोस्ट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से डिप्रेशन से परेशान है, उनके पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो डिप्रेशन से परेशान है। ये बॉलीवुड की कहीं ना कहीं असलियत है जो हमें बाहर से दिखती है, चकाचौंध भरी दुनिया की, खूब पैसा, खूब शोहरत, खूब नाम, लेकिन असलियत में इन सब चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई है वो हमें इन चीज़ों से पता चलती है। आमिर खान की मिसेस का एक समय पे स्टेटमेंट आया था कि उनको अब भारत में डर लगता है उनके बच्चों के लिए, लेकिन जब ऐसा कोई मामला होता है तो जो लोग बोलने लायक हैं जब वही नहीं बोलेंगे तो भारत के हालात सुधरेंगे कैसे। तो साहब इन्होंने भी कुछ नहीं बोला और अब इनका भी नाम इस चीज़ में आया कि भाई इन्होंने भी केस दायर किया है। आगे शाहरुख खान के फ़ैन सुशांत सिंह राजपूत खुद थे, बहुत बड़े फ़ैन थे। दिल बेचारा जो उनकी मूवी आई उसमें हमने देखा किस तरीके से उन्होंने कई सारे सीन्स थे जिनको कि उन्होंने फॉलो किया। तो सुशांत सिंह राजपूत खुद अपने आप में शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन थे और इन दी एंड शाहरुख ने भी कुछ नहीं बोला। खैर ठीक है, बुरा वक्त जो होता है, एक चीज़ जो मैंने खुद भी पर्सनली नोटिस करी है कि बुरा वक्त आपको ये बताता है कि कौन अपनापन दिखाने वाले हैं और कौन वाकई में अपनापन रखने वाले हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लॉन्ग रन में और इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। इसके बाद अगला नाम आता है खिलाड़ी का। तो भैया खिलाड़ी जो हैं इन्होंने, भाई सुशांत का नाम इन्होंने लिया, लेकिन इन्होंने अपने एजेंडा को प्रूव करने के लिए जब इनकी मूवी की रिलीज़ डेट नज़दीक आ गई और जब इन्होंने देख लिया कि पब्लिक ने सड़क 2 का क्या हाल किया है, खाली पीली का क्या हाल किया है, उसके बाद इन्होंने वीडियो रिलीज़ किया और अपनी बात रखी सामने। लेकिन लोग समझदार हैं, अब लोग समझ गए कि नहीं यार यहाँ पे इस बंदे ने कुछ तो भी झोलम झाल किया है, इसलिए लोगों ने उस चीज़ को पकड़ भी लिया और फिर लोगों ने उस चीज़ को अच्छा खासा बोला कि भैया नहीं यहाँ समस्या है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से अक्षय कुमार जी का भी नाम इस चीज़ में आ गया। और इसमें एक और नाम है धर्मा प्रोडक्शन का। करण जौहर ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को कंडक्ट किया, उनकी जो एक वो पार्टी वाला वीडियो सामने आया, उसके बाद लोग लगातार उनको नेपोटिज्म को प्रमोट करने के लिए एक्यूज़ करते रहे कि भाई आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को मौका देते हो जो फिल्म फ्रेटर्निटी के घर वालों को बिलोंग करते हैं, आप टैलेंट को मौका नहीं देते हो। प्लस ड्राइव मूवी के ऊपर जो भी कुछ किस्से हुए हैं, जो कंट्रोवर्सी हुई, उसको लेकर इनका नाम घसीटा गया। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो उठ के हमारे सामने आई, पब्लिक के सामने आई, जिसने कि पब्लिक को एक ऐसा चेहरा दिखाया बॉलीवुड का जिस चेहरे से हर कोई वाकिफ़ था, बट हाँ उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छाई का मुखौटा था। कहीं वो चैरिटी का मुखौटा था, कहीं वो जॉली होने का मुखौटा था, कहीं वो एक अच्छा एक्टर होने का मुखौटा था, कहीं वो फैंस के साथ अच्छे बर्ताव का मुखौटा था।
कई तरह के मुखौटे थे और उस मुखौटे के पीछे क्या चीज़ें दबी हुई थी, वो चीज़ें हमने सभी ने देखी। तो इसीलिए जब ये चीज़ें सामने आती हैं उठ के, तब लोगों को समझ में आना शुरू होता है कि नहीं, हम लोग जो अभी तक कर रहे थे, जिस चीज़ को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है, और अगर हमने इस गड़बड़ को जल्दी एड्रेस नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब पब्लिक को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, जिस तरीके से सारी चीज़ें पिछले कुछ समय में कंडक्ट की गई हैं, उसने इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर कर दिया है। अब ऐसे में अगर पब्लिक अभी भी नहीं समझती है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो गई। इसके बाद पब्लिक को समझना चाहिए और पब्लिक को आकलन करना चाहिए कि हमें किस चीज़ को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करना है, और अगर आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ मैं जो बात आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कल तक या परसों तक ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपको मेरी चिर परिचित आवाज़ जो है मेरी सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।